ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा? 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। किसने दिया था? आर.एच. जी ने दिया था, आर.एच. विटाकर जी ने दिया था। कौन सी ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। लेकिन इतने में बात नहीं बनती ना। हमारे साइंटिस्ट को बहुत मतलब जलन होती है, खुजली होती है। अगर उसने 5 किंगडम निकाला तो मैं 6 किंगडम निकालूंगा। तो वैसे ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है। बस ओवरऑल इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जितनी मैं बताऊंगी। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है? उस क्लासिफिकेशन में क्या किया, जो हमारे प्रो कैरियोट्स होते हैं और जो यू कैरियोट्स होते हैं, यू कैरियोट्स में कौन आता है? हम आते हैं। जैसे कि मतलब जिनके पास वेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस वगैरह वेल डेवलप होता है, उनको हम यू कैरियोट्स कहते हैं। लेकिन प्रो कैरियोट्स में कौन आता है? हमारे मोनेरा भाई साहब आते हैं। मोनेरा भाई साहब किसी से कम नहीं है। मोनेरा भाई साहब आते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया आते हैं। वो क्या है? प्रो कैरियोट्स है। तो उन्होंने क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया, मोनेरा भाई साहब को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। जो हमारे मोनेरा भाई साहब हैं उनको 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। मतलब पहले डोमेन में भी वो है। टोटल हमारे पास 3 डोमेन होते हैं, मतलब इसी को 3 डोमेन होते हैं। देखो 3 डोमेन होते हैं, ये याद कर लो बस, 3 डोमेन होते हैं। तो हमारे जो मोनेरा भाई साहब है, कौन है वो? प्रो कैरियोट से। तो हमारे मोनेरा भाई साहब को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 डोमेन में डाल दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। पहले डोमेन में भी मोनेरा भाई साहब, दूसरे डोमेन में भी मोनेरा भाई साहब। बचा कौन बेचारा? तीसरा डोमेन, उसमें कौन रहेगा? मोनेरा भाई साहब प्रो कैरियोट है, उनको 2 डोमेन में डाल दिया। बचे कौन? हम यू कैरियोट्स, हमें तीसरे डोमेन में डाल दिया। बस इतना ही याद रखना है। तो ये जो डोमेन में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अभी, किसका? मोनेरा भाई साहब को पहला डोमेन और दूसरा डोमेन मिला, और यू कैरियोट्स को कौन मिला? तीसरा डोमेन मिला। तो इस द डिवीजन ऑफ डोमेन्स, इसी को कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। इसी सिस्टम को कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। तो बेसिकली याद करो बच्चों, 3 डोमेन में क्या है? मोनेरा भाई साहब को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, और जो हमारे यू कैरियोट भाई साहब हैं उनको 3rd डोमेन में डिवाइड कर दिया। मोनेरा भाई साहब को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, और जो हम हैं यू कैरियोट्स हैं उनको 3rd डोमेन में डाल दिया। अब जो मैंने पूरी कथा बताई थी, जो पहले बताई थी कि ऐसा था, सेल वॉल सही नहीं था इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया, फिर उन्होंने सेल वॉल 1 में डाल दिया तो इनको अप्रूव कर दिया। तो बेसिकली अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बेसिकली ऐसा क्या था। तो सेल वॉल तो थी, लेकिन किसकी सेल वॉल सेम थी और डिफरेंट थी, उनको 1 में डाल दिया? किसकी? मेरी और उसकी, किसकी? राइट, किसकी सेल वॉल डिफरेंट थी? तो यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि देखो, मैं पढ़ के बताऊँगी, मैं उतनी कुछ होशियार हूँ नहीं, तो मैं पढ़ के बताऊँगी, बस समझना आना चाहिए। 3 डोमेन बता दिया मैंने, मोनेरा भाई साहब और हम यूकैरियोटिक भाई साहब। तो लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड टिश्यू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टॉल, अरिस्टॉल भाई साहब ने दिया था। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अरिस्टॉल, अर्लियर क्लासिफिकेशन दिया था। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में हुआ क्या? देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगाई, मोसेस, फॉन्स एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन सब को क्या किया था? प्लांटी में डाल दिया था, प्लांटी में डाल दिया था। अब मैंने जो आपको लाइन बताई उससे आपको कितने नाम याद हैं? एक भी नहीं? चलो फिर से बताती हूँ, फिर आपको याद रखना है, कम से कम 2 तो भी नाम याद होने ही चाहिए। देखो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, मोसेस, फॉन्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। देखो अब मैं भूल गई, सब कुछ भूल गई। अब मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, क्योंकि ये दोनों मतलब जुड़वा भाई बहन जैसे हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म सेम सेम है, ये 2 याद आ गए। उसके बाद मुझे याद आ रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया याद आ रहा है। और यहाँ पे कुछ कलर कलर सा था, मतलब ब्लू था, ग्रीन था, और अलगी थी, शायद ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम क्या कहते हैं? BGA, BGA मतलब ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। याद आ गया भाई, शार्प हो। उसके बाद कुछ तो फॉन था, फॉन्स था, और मोसेस भी थे। इस तरीके से आपको याद करना है, और तुम्हें तो करना ही है। तो क्या याद आ रहा है मुझे? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फॉन्स, मोसेस, ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरिया, इन सब को क्या कर दिया था? अंडर द किंगडम प्लांटी में डाल दिया था, विच इज़ नॉट फेयर, विच इज़ नॉट फेयर। तो इसीलिए द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट
unified the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cell. क्यों डाल दिया था? इसलिए डाल दिया था क्योंकि सबके पास सेल वॉल है, मगर वो भूल गए थे कि सेल वॉल होना ज़रूरी नहीं है, कौन सी सेल वॉल है वो ज़रूरी है। सबके पास सेल वॉल है। देखो, फ़ोन तो सभी के पास होता है, मगर आईफोन किसी के पास होता है, हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, मैं फ़ोन का एग्जांपल देती हूँ, मुझे याद आ गया। तो उन्होंने देखा कि कितने लोगों के पास फ़ोन है, तो अब दिखा उनके पास कि एंजियोस्पर्म के पास भी है, जिम्नोस्पर्म के पास भी है, मोसिस के पास भी है, फ़ोन के पास भी है, बैक्टीरिया के पास तो है ही, और ब्लू ग्रीन अलगी के पास भी फ़ोन है। तो उन्होंने क्या किया, उनको जिनके पास फ़ोन है, मतलब कि सेल वॉल है, उन्होंने प्लांट में डाल दिया। लेकिन वो भूल गए कि उनमें से भी किसी के पास पोको का फ़ोन है, जैसे कि मेरे पास पोको का ही है ना, हाँ। किसी के पास ओप्पो का फ़ोन है, किसी के पास वीवो का फ़ोन है, और किसी के पास है आईफोन। तो वो भूल गए कि सिर्फ फ़ोन देखने से नहीं होगा ना, फ़ोन का जो ब्रांड है, मतलब कि कंपनी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्लासिफिकेशन अर्लियर क्लासिफिकेशन थी, इसलिए वो अप्रूव नहीं की गई। फिर आया 5 किंगडम में उन्होंने क्या किया, आईफोन वाले को आईफोन में डाल दिया, आईफोन की कैटेगरी में, ओप्पो वाले को ओप्पो वाले में डाल दिया, पोको वाले को पोको वाले में डाल दिया। तो इसीलिए इससे ईजी हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे बताया क्या है, देखो ध्यान रखो, याद करो। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोसेस फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोसेस फर्न, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी। ओके, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, इन सबको उन्होंने क्या कर दिया था, किंगडम प्लांटी में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि सबके पास सेल वॉल है तो इनको डाल देते हैं, बस ये उनसे गलती हो गई। उसके बाद कहाँ पे हम, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. They add together prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with the group in the eukaryotic. Okay, देखो यहाँ पे क्या बताया है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक। तो देखो, आपको समझ में नहीं आएगा रीडिंग करने के बाद, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता रही हूँ। देखो इन्होंने और क्या किया, देखो पहली बेवकूफ़ी वाली बात कौन सी की, उन्होंने सेल वॉल मतलब फ़ोन वोन जो मैंने बताया, जिसके पास फ़ोन है उनको डाल दिया। वैसा नहीं करना चाहिए था ना, क्वालिटी भी मैटर करती है। मतलब कि अगर कोई बेचारा 1 लाख रुपए लगा के अगर आईफोन ले रहा है, तो उसको भी तुम वो पोको वाले के साथ कैसे डाल सकते हो, राइट? आई एम नॉट मैं कुछ ये नहीं कर रही हूँ, वरना ऑफेंड मत हो जाना, कोई भी समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसीलिए वो उन्होंने एक बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया। दूसरा बेवकूफ़ी वाला काम क्या कर दिया, देखो मोनेरा भाई साहब कौन है, बैक्टीरिया है, मतलब कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। तो हम ऐसे समझते हैं कि मोनेरा भाई साहब प्रोकैरियोट है, राइट? और हम कौन है, यूकैरियोटिक भाई साहब है। मोनेरा भाई साहब प्रोकैरियोटिक भाई साहब है, और हम हैं यूकैरियोटिक भाई साहब। उन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, दूसरी बेवकूफ़ी के बारे में बात बता रही हूँ मैं। जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है और जो बैक्टीरिया होती है, उनको क्या कर दिया, यूकैरियोट्स के साथ डाल दिया। मतलब देखो, ये बेवकूफ़ी वाली बात नहीं हुई। मतलब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो खाना नहीं बनाते, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, वो ऑटोट्रॉप्स भी होती है कुछ। ओके, तो ऐसा कैसे, मतलब खाना बनाने वाले और खाना खाने वाले को एक ही कैटेगरी में कैसे डाल दिया, राइट? मैंने जैसे कि बताया, जो खाना खाता है वो ईटर होता है, जो बनाता है वो कुकर होता है। तो कुकर और ईटर को एक साथ कैसे डाल दिया उन्होंने, राइट? तो ये हुई दूसरी बेवकूफ़ी वाली बात। तो आपको बस नाम याद करने, ये बेवकूफ़ी वाली बातें याद नहीं करनी आपको नाम क्या याद करना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न्स, मोसेस और बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी को उन्होंने क्या किया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन में प्लांटी में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे उनको प्लांटी में डाल दिया था, बस। दूसरा क्या किया उन्होंने, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स के साथ डाल दिया, ये भी गलत बात है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा।
ये याद रख लो, सिर्फ 3 गलतियों के बारे में याद करना है। मैंने जितनी भी महान कथा बताई उसको भूल जाओ अभी, बस इतना याद रख लो कि इन्होंने क्या किया, रियर क्लासिफिकेशन में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मोसेस, फर्न्स और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पे प्लांटी में डाल दिया था। वो बेवकूफ़ी हुई नंबर 1। दूसरी बेवकूफ़ी कौन सी है, उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी को यू कैरोट्स को प्रो कैरोट्स के साथ डाल दिया। ये गलती नंबर 2, बेवकूफ़ी नंबर 2। और तीसरी बेवकूफ़ी कौन सी थी उनकी, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक ही सेल होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास बहुत सारे मल्टी सेल्स होते हैं ना, उन दोनों को एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हैं हम? नहीं डाल सकते ना। जिसके पास 5 रुपये है, जिसके पास 500 रुपये है, करोड़ों रुपये, उन दोनों को हम एक ग्रुप में कैसे डाल सकते हैं? तो इन्होंने की ये 3 बेवकूफ़ी वाली बात। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है, देखो है क्या यहाँ पे, हाँ देखो, क्लाइमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा, क्लाइमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया था, अंडर अलगी में डाल दिया था। आपको याद हो रहा है याद, अंडर अलगी में डाल दिया था। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक्स ग्रुप और एटोट्रॉपिक ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेटेरोट्रॉप्स को और एटोट्रॉप्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। खाना बनाने वाला अलग होता है, खाना खाने वाला अलग होता है, उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। इसी वजह से मेरा दिमाग जैसे अभी ख़राब हो रहा है, वैसे साइंटिस्ट लोगों का भी ख़राब हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे मुश्किल कम करना चाहता हूँ, ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, इसलिए हमने उस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट किया और हमारा 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटाकर जी ने जो दिया था उसको अप्रूव कर दिया। आई होप आपको याद आ गया होगा। स्पाइरोगायरा को याद रखो, क्लाइमाइडोमोनास को याद रखो, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सेल वॉल में डाल दिए थे, सेल वॉल के प्रेजेंट पे डाल दिए थे एनिमेलिया में। उसके बाद क्या, यू कैरेट्स और प्रो कैरेट्स को भी एक ही में डाल दिया था, और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को एक ही में डाल दिया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक बात याद रखनी है, यहाँ पे मेंशन है फंगी के ऊपर जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई थी, काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और जो प्लांट के ऊपर की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज। ओके, आई होप ये याद हो गया होगा।